तो यार सोच के देखो, क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एमसीयू की डाउनफॉल किसी मूवी से नहीं बल्कि उनके डिज्नी प्लस टीवी शो से शुरू हुई थी। हाँ, वही टीवी शोज जिनके जरिए मार्वल ने सोचा था कि वो अपनी कहानियों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, पर वही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गई। चलो डिटेल में बताता हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं उस मार्वल यूनिवर्स की जिसमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे लेजेंडरी मूवीज बनी थी, जहाँ हर फिल्म एक इवेंट लगती थी, हर सीन में एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन धीरे धीरे मार्वल ने खुद ही अपने शोज के थ्रू अपनी क्वालिटी और कनेक्टिविटी को नीचे गिरा दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सुपर हीरोज की गलती नहीं थी, ना ही फैंस की। ये सब डिज्नी की प्लानिंग का नतीजा था। उन्होंने सोचा कि वो अपनी मूवीज और शोज को एक साथ जोड़ के एक बड़ा इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बना लेंगे, पर वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और ये सिर्फ बैड सीजीआई या मिड राइटिंग की कहानी नहीं है, ये कहानी है कैसे एमसीयू ने अपनी सोल खो दी और कैसे डिज्नी की अपनी स्ट्रेटेजी ने उस मैजिक को खत्म कर दिया जो कभी सबको एक्साइट करता था। तो यार वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इन तक जरूर बने रहना। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, द बजट पैराडॉक्स। तो चलो सबसे बड़ी एरोनी से शुरू करते हैं, पैसे से। क्योंकि मानो या ना मानो, जितना ज्यादा डिज्नी ने खर्च किया है अपने शोज पे, उनके शोज उतने ही बेकार लगने लगे। जिसका रीजन ये है कि 2021 में मार्वल ने स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली। वांडा विजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लूकी, हॉकाई, हर एक शो का बजट $150 मिलियन से ऊपर था। मतलब लिटरली एमसीयू मूवीज जितना। पर रिजल्ट वीक विजुअल्स, इनकंसिस्टेंट सीजीआई और रश्ड फिनालेस, जिनके थर्ड एक्ट्स बिल्कुल चीप लगते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तुम विजन के बिना पैसा बरसाते हो तो क्वालिटी नहीं मिलती, सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। अब सोचो, वांडा विजन में ब्रिलियंट मोमेंट्स थे, पर फिनाले में फिर से वही जेनरिक सीजीआई स्काई बैटल। और सीक्रेट इन्वेजन के पास तो मूवी लेवल बजट था, पर इनमें वो एक फैन प्रोजेक्ट जैसा लगता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पैसा की तो नहीं थी, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन लेस स्पेंडिंग की। जब क्रिएटर्स के पास लिमिटेड बजट होता है तब वो क्रिएटिव सोचते हैं। एग्जांपल के तौर पे डेयरडेविल और जेसिका जोन को ही ले लो। छोटे बजट, टाइट स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन उन्हें लिखने, टोन और एटमॉस्फेयर पे फोकस करने पे मजबूर करती थी। और यही चीज डिज्नी प्लस शोज ने वो टच खो दिया। जिससे आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, द डेथ ऑफ कनेक्टिविटी। तो बजट तो सिर्फ शुरुआत थी, यहाँ असली कोलैप्स हुआ कनेक्टिविटी के लॉस होने से। जहाँ पहले एमसीयू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लगता था, हर मूवी नेचुरली कनेक्ट होती थी। आयरन मैन से एवेंजर्स, विंटर सोल्जर से सिविल वॉर तक हर थ्रेड मीनिंगफुल लगता था। फिर आया डिज्नी प्लस, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस समझने के लिए फैंस को वांडा विजन देखना पड़ेगा, दी मार्वल से समझने के लिए मिस मार्वल देखना पड़ेगा। और अगर कल को कोई न्यू फैन एवेंजर सीक्रेट वॉर्स देखता है तो उसे समझने के लिए शायद 10 शोज उसे बिंज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके शायद उसे सीक्रेट वॉर समझ आएगा। पर सच तो ये है, हर फैन होमवर्क नहीं करना चाहता मूवी देखने से पहले। एक आम व्यूअर को 2 घंटे की फिल्म समझने के लिए 20 घंटे के शोज नहीं देखने चाहिए। ये वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं, वर्ल्ड फटीग है। और नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज का चार्म ही ये था कि वो इंडिपेंडेंस थे, वो अपनी अलग दुनिया में थे। तुम उन्हें स्किप कर दो तो भी कुछ मिस नहीं होता था। वही आजादी उनको आइडेंटिटी देती थी। डिज्नी प्लस ने वो फ्रीडम छीन लिया शोज से। जहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, द कंटेंट ओवरलोड प्रॉब्लम। अब अगर नंबर की बात करते हैं तो 2021 से 2022 के बीच मार्वल ने 8 डिज्नी शो रिलीज किए, हर दूसरे महीने एक नया शो। और हर शो के लिए एक्साइटमेंट थोड़ा और कम होता गया फैंस के लिए। वो स्पेशल फीलिंग गायब हो गई जो पहले एक इवेंट लगता था कि एक नई एमसीयू प्रोजेक्ट आ रही है करके, जो अब सिर्फ एक और वेडनेसडे ड्रॉप बन गया है। क्वालिटी के बदले क्वांटिटी आ गई है और इसका साइड इफेक्ट हुआ बर्नआउट। सिर्फ फैंस नहीं, राइटर्स, डायरेक्टर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट तक। एमसीयू की आइडेंटिटी इतना ज्यादा फॉर्मेट्स और जेनरेस में स्ट्रेच हो गई कि फोकस ही चला गया। सब कुछ इन्हें कनेक्ट करना था पर असल में कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। जिससे आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, द राइटिंग क्राइसिस।
और अब यहाँ पर डिज्नी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राइटिंग की। पहले मार्वल के पास एक सॉलिड स्टोरी बाइबल थी, एक क्लियर विजन जिससे सब कुछ कनेक्टेड रहता था। लेकिन अब ऐसे राइटर्स हैं जो खुद मानते हैं कि उन्होंने कॉमिक्स कभी पढ़ी ही नहीं। ब्लैक विडो की राइटर ने कहा कि उसने नताशा के कॉमिक्स नहीं पढ़ी। सी हल्क की टीम ने तो फैन एक्सपेक्टेशन की मजाक उड़ा दिया इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग द कैरेक्टर्स, क्योंकि ये कॉमिक एक्यूरेटेड होने की बात नहीं है, ये कैरेक्टर एक्यूरेट होने की बात है। जब हम ऐसे लोग हायर करते हैं जिनके पास मटेरियल के लिए पैशन ही नहीं, तो तुम्हें स्टोरी नहीं मिलती, सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और यही सोच बन गए स्ट्रीमिंग कैलेंडर फिल करने के लिए कंटेंट, हीरोज के लिए लव लेटर बिल्कुल नहीं। जिससे आता है हमारा फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, द फ्यूचर, कैन मार्वल फिक्स दिस। तो यार सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एमसीयू अपना डिज्नी प्लस प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? तो मुझे लगता है हाँ, अगर वो अपनी गलतियों से सीखे तो। जैसे मार्वल को शोज को स्टोरी की तरह ट्रीट करना होगा, सीजन की तरह नहीं। हर शो का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए, सिर्फ नेक्स्ट प्रोजेक्ट टीज करने के लिए नहीं। एक साल में 1 या 2 शोज, पर वो भी इम्पैक्टफुल हो, फिलर नहीं। राइटर्स वो लोग को बनाओ जो इन कैरेक्टर्स को सच में प्यार करते हैं, जिन्हें कॉमिक्स का नॉलेज हो और जो सीजीआई के आगे इमोशन से लिख सके। अब जरा आप ही सोच के देखो, अगर डेयरडेविल बोर्न अगेन फिर से अपने ओल्ड रॉ टोन में आए जैसे नेटफ्लिक्स डेज में था, या वंडरमैन ईगो और हॉलीवुड के सटायर को एक्सप्लोर करे, ना कि एक और फॉरगेटेबल एमसीयू एंट्री बन जाए, मुझे लगता है अभी भी होप है। बस मार्वल को स्लो डाउन करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और फिर से वो लाना होगा जिसे एमसीयू स्पेशल बना था, कैरेक्टर, फीलिंग और पर्पस। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि एमसीयू शोज फेल क्यों हुए, असली सवाल ये है क्या डिज्नी प्लस ने ही एमसीयू को बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर मार्वल ने अब भी अपना रास्ता नहीं बदला तो मल्टीवर्स डॉक्टर डूम की वजह से नहीं टूटेगा, बल्कि फैंस की फीलिंग इग्नोर करने की वजह से टूटेगा। तो यार अब आप बताओ, आपको क्या लगता है जो भी मैंने इस वीडियो में रीजन दिए हैं, क्या वही रीजंस हो सकते हैं एमसीयू के डाउनफॉल का, या आपका और कुछ मानना है? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आप भी एग्री करते हो मेरे दिए रीजन से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।